मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम का डेट मित्रों हम लोग को सर पर तांडव कर रहा है। उसके उद्देश्य से मित्रों हम लोग जैसे एक बहुत ही सफल जैसे तरीका लेकर के आए हैं कि वन लाइनर जैसे प्रश्न क्वेश्चन मित्रों लाए हैं, जिससे फायदा आपको यह है कि आपको पैर हाथ दम बांध करके और दम आराम से मित्रों बैठ जाना है। बैठ करके मित्रों बारीकी से दिन में 3 बार 4 बार मित्रों इस सभी रिवीजन क्लास को मित्रों आपको देखना है। यह रिवीजन क्लास नंबर 6 है। यदि मित्रों रिवीजन क्लास नंबर 6 आप डायरेक्ट में देख रहे हैं, इसके पहले जितने भी मित्रों रिवीजन क्लास हम जैसे अपलोड किए हैं मित्रों उसको आप जरूर देख लें और एक ही वीडियो को मित्रों बार बार देखें। एक वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार आप सुने बैठ करके, ताकि आपको 100% मित्रों याद हो जाएगा। मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे कि दामोदर कृत संगीत दर्पण राग रागनी वर्गीकरण के लिए कितने मत प्रस्तुत किए गए हैं? तो 3 मत प्रस्तुत किए गए हैं। मोहम्मद रजा ने राग रागनी पद्धति किस प्रकार वर्गीकृत की है? तो 6 राग और 36 रागनी। इस प्रकार मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा, संगीत दामोदर में राग रागनी पद्धति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो 6 राग और 30 रागनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मेल शब्द के प्रस्फुटन का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो विद्याधर को जाता है। विद्याधर ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने 50 रागों की वर्गीकृत किया है? ठीक है, अपने 50 रागों की वर्गीकृत किया है तो 15। इस प्रकार मित्रों बार बार आपको बारीकी से सुनना है ताकि मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको याद हो जाए। अगले पेज पर मित्रों हम बारीकी से क्लियर करेंगे। लोचन ने कितने संस्कृति में अपने रागों की वर्गीकृत किया है? तो 12। स्वर मेल कलानिधि में कितने मेलों के अंतर्गत रागों को वर्गीकृत किया गया है? तो 20। आगे ध्यान दीजिएगा मित्रों, सोमनाथ ने रागों की संख्या कितनी बताई है तथा अपने रागों का वर्गीकरण उसने कितने मेलों के अंतर्गत किया है? तो मित्रों 960 राग बताए हैं सोमनाथ साहब, और मेल जो है मित्रों इन्होंने 23 बताया है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि पुंडरीक विट्ठल ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को वर्गीकृत किया है? तो 19 मेलों के अंतर्गत मित्रों इन्होंने अपने रागों को वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न आपका है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट को शुद्ध थाट स्वीकार किया गया? तो नागमते आसफी। नागमते आसफी। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बिलावल थाट से कुल मिलाकर कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं? तो 284। बिलावल थाट से कुल मिलाकर कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं? तो 284। नारायण मुरेश्वर खरे ने राग रागनी वर्गीकरण की किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो मित्रों रागांग पद्धति का। ठीक है। पंडित वेंकटमुखी ने मेलों की कितनी संख्या प्रस्तुत की है? तो 72 मतलब 72। पंडित वेंकटमुखी ने मेलों की कितनी संख्या प्रस्तुत की है? तो 72 72। समाश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? तो मित्रों BN भारत खंडे साहब ने। नारायण मुरेश्वर खरे ने कितने रागांग बताए हैं? तो मित्रों 26 रागांग बताए हैं। ठीक है। नारायण मुरेश्वर खरे ने कितने रागांग बताए हैं? तो 26 रागांग बताए हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया? तो सारंगदेव ने किया। सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस प्रकार वर्गीकृत किए हैं? तो गीतियों के आधार पर किए हैं। सारंगदेव ने अपने उप रागों एवं रागों की संख्या कितनी बताई है? तो मुझे बताते चले कि सारंगदेव साहब ने उप रागों की संख्या 8 और मित्रों उप रागों की संख्या 8 एवं रागों की संख्या मित्रों 20 बताए हैं। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि सारंगदेव ने ग्राम रागों की संख्या कितनी बताई है? तो 3 बताई है। सारंगदेव ने ग्राम रागों की संख्या कितनी बताई है? तो 3 बताई है। इस प्रकार मित्रों पंडित भारत खंडे ने
उत्तरी संगीत पद्धति के 10 थाट कितने थाटों से चुनकर लिए गए हैं? तो 72। पंडित भालखंडे ने उत्तरी संगीत पद्धति के 10 थाट कितने थाटों से चुनकर लिए गए हैं? तो 72 थाटों से। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि हुमफित शब्द कौन से प्रकार में आता है? हुमफित शब्द कौन से प्रकार में आता है? तो मित्रों यह गमक का प्रकार है। हुमफित शब्द किसका प्रकार है? गमक का प्रकार है। इस प्रकार मित्रों स्वस्थान शब्द किससे संबंधित है? तो मित्रों स्वस्थान शब्द जो है मित्रों आलाप से संबंधित है। संकीर्ण राग किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 2 से अधिक रागों को मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? संकीर्ण राग कहते हैं। 2 से अधिक रागों के मिश्रण को संकीर्ण राग कहते हैं। कौन सा राग? आश्रय राग नहीं है, तो शुद्ध कल्याण राग जैसे आश्रय राग नहीं है। अगला प्रश्न है कि रागों के समय विभाजन के लिए 24 घंटों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो मित्रों 2 भागों में। रागों के समय विभाजन के लिए 24 घंटों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 2 भागों में। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि स्वर की दृष्टि से रागों के कितने वर्ग बताए गए हैं? तो 3 वर्ग बताए गए हैं। संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? तो मित्रों संधि प्रकाश राग जैसे प्रातः तथा सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक मित्रों बजाया जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन सा राग संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में नहीं आता है? तो मित्रों जौनपुरी। कौन सा राग है जो संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में नहीं आता है? तो जौनपुरी। कौन सा राग संधि प्रकाश है? तो मित्रों पुरिया है। कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? तो पुरिया है। प्रातःकालीन संधि रागों की मुख्य विशेषता क्या है? तो मित्रों शुद्ध मध्यम। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं आपको कि मित्रों यह जैसे रिवीजन क्लास है। कौन क्लास है? रिवीजन क्लास है मित्रों। और रिवीजन क्लास में हम लोग जैसे 1 लाइनर प्रश्न इसलिए लाए हैं ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का मित्रों आंसर करवा दिया जाए। मित्रों जैसे 20 मिनट में मित्रों 100 प्रश्नों का हम प्रतिदिन आपको जैसे रिवीजन करवाएंगे, सुबह में भी और शाम में भी। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि एक दिन में आपको 200 क्वेश्चन मित्रों हम खुद आपको याद करवा देंगे। सिर्फ आपको हमारे साथ बारीकी से जुड़े हुए रहने की जरूरत है। ठीक है, अंतिम समय तक मित्रों वीडियो को जरूर देखें। और मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। भारत खंडे द्वारा ऋषभ धैवत शुद्ध वाले रागों का समय किस प्रकार स्थापित किया गया है? तो मित्रों संधि प्रकाश रागों के बाद। संधि प्रकाश रागों के बाद कौन सा राग परमेल परवेशक राग है? तो मित्रों मुल्तानी राग जो है से परमेल परवेशक राग है। कौन सा राग परमेल परवेशक है? मित्रों जय जयवंती भी मित्रों आपका परमेल परवेशक राग ही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग जाति की दृष्टि से राग वर्गीकरण के मुख्य कितने भाग किए गए हैं? तो 3। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कौन सा स्वर अर्धदर्शक के नाम से जाना जाता है? तो म। कौन सा स्वर अर्धदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है? तो म। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन से 2 स्वर अचल कहे जाते हैं? कौन से 2 स्वर अचल कहे जाते हैं? मित्रों सा और प को जो मित्रों अचल स्वर कहा जाता है। हिंदुस्तानी समय सिद्धांत के अनुसार कोमल ऋषभ एवं कोमल धैवत वाले राग किस समय गाए जाते हैं? मित्रों 4 बजे से 7 बजे शाम और सुबह। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि जीव या अंश स्वर को अन्न किस नाम से जाना जाता है? जीव या अंश स्वर को अन्न किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इसे हम लोग वादी स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, संगीत में अताई शब्द से क्या अभिप्राय है? संगीत में अताई शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों अव्यवस्थित गायक। संगीत में अताई शब्द से क्या अभिप्राय है? अव्यवस्थित गायक। ग्रह का एक प्रकार बताइए। ग्रह का एक प्रकार बताइए। तो मित्रों अतीत जो है से ग्रह का एक प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा।
कि कौन सी विद्या निबंध गान शैली में नहीं आती है? तो मित्रों राग आलाप विद्या जो है मित्रों निबंध गायन शैली में नहीं आती है। ठीक है। किस राग का गंधार अति कोमल माना जाता है? तो मित्रों दरबारी कन्हड़ा। किस राग का गंधार अति कोमल माना जाता है? तो दरबारी कन्हड़ा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि अभिभार्व शब्द का अर्थ सुझाइए। अभिभार्व शब्द का अर्थ सुझाइए। तो मित्रों मूल राग का स्वरूप स्पष्ट करना। मूल राग का स्वरूप स्पष्ट करना। उपज शब्द का प्रयोग किसमें किया जाना चाहिए? तो मित्रों कल्पना जन्य स्वर समूह। कल्पना जन्य स्वर समूह। धाड़ी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों संगीत जीवी वर्ग। धाड़ी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो संगीत जीवी वर्ग। अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। निकास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों बोलों का निष्पादन। निकास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो बोलों का निष्पादन। मातु शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों गीत का साहित्यक पक्ष को मित्रों मातु शब्द बोला जाता है। कौन सा राग माइनर स्केल के समान है? कौन सा राग माइनर स्केल के समान है? तो मित्रों आसावरी जो है मित्रों आपको माइनर स्केल के समान है। कौन सा राग मेजर स्केल के समान है? तो बिलावल राग जो है मित्रों आपको मेजर स्केल के समान है। स्किंध किस गुण के अंतर्गत आता है? तो मित्रों कंठ जो है मित्रों स्किंध जैसे किस गुण के अंतर्गत आता है? तो कंठ। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? मित्रों तार स्वरों में गायन। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? तो तार स्वरों में गायन। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। मित्रों यह रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में मित्रों बारीकी से आपको पैर हाथों ताड़ करके एकदम आराम से बैठ जाना है। अब बैठ करके मित्रों हम तो आपको बोलेंगे कि प्रतिदिन जैसे इसको 2 बार 3 बार जितना भी रिवीजन क्लास है एक दिन में 2 बार 3 बार टाइम निकाल करके सुना कीजिए, ताकि मित्रों आपको आईना की तरह एग्जाम में आपको सभी प्रश्नों का म्यूजिक आंसर आपको नजर आने लगेगा। वक्र स्वर से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों क्रम रहित स्वर। संयुक्त शब्द से क्या अभिप्राय है? तो 2 हाथों की संयुक्त नृत्य। सादरा किस गायन शैली का प्रकार है? तो मित्रों ध्रुपद शैली का प्रकार है। सादरा किस गायन शैली का प्रकार है? तो मित्रों ध्रुपद शैली का प्रकार है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि में कोमल स्वर के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि में कोमल स्वर के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मित्रों ग का होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि में लिपि पत्ती में 1/8 मात्रा के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मित्रों सा का प्रयोग होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले पेज पर बारीकी से क्लियर करेंगे। विष्णु नारायण भारत खंडे स्वर लिपि पद्धति में ध प म प 4 स्वरों को एक साथ गाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों प का। विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वर लिपि पद्धति में सम पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मित्रों 1 का। वैदिक ऋचाओं के गान के लिए कितने छंद बताए गए हैं? तो मित्रों 7 छंद बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर में वागेकर के कितने गुण का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों 28। ठीक है, वागेकर के गुणों में प्रभुत प्रतिभेद्वंद शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों नित्य नूतन का प्रयोग। नित्य मतलब प्रतिदिन, नूतन का प्रयोग। अगला प्रश्न आपका है मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक युग के किस ठाट के समान है? तो मित्रों काफी ठाट के समान है। ठीक है, प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक युग के किस ठाट से समान है? तो काफी के। मित्रों उपन्यास शब्द का व्यवहार किस काल में दिखाई देता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्राचीन काल। उपन्यास शब्द का व्यवहार किस काल में दिखाई देता है? तो मित्रों प्राचीन काल। सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में गायक के कितने दोष बताए गए हैं? तो मित्रों 25 दोष बताए गए हैं। सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में गायक के कितने दोष बताए गए हैं? तो 25 दोष मित्रों बताए गए हैं। हिंदुस्तानी संगीत साधना
के लिए चिल्ला में कितने दिनों के नियम का प्रावधान है? ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत साधना के लिए चिल्ला में कितने दिनों के नियम का प्रावधान है? तो मित्रों 40 दिन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। टिप शब्द से क्या अभिप्राय है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टिप शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों साह है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले पेज पर मित्रों बारीकी से केयर करेंगे। प्रखाद, प्रखाद शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों अति मंद्र। प्रखाद शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अति मंद्र। ख्याल भरने से क्या अभिप्राय है? तो ख्याल की बढ़त। अष्टपदी किस विद्वान की कृतियां हैं? तो मित्रों जयदेव साहब का। और जयदेव साहब मित्रों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और मित्रों जितने भी इन्होंने किताब लिखे हैं वह संस्कृत में लिखे हैं। अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों अल्प प्रयोग। और धर्म अर्धमगधी किस शैली का प्रकार है? तो गीति शैली का। अर्धमगधी किस शैली का प्रकार है? तो गीति शैली का। मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास मित्रों इस चैनल पर लिए जाते हैं। 9 बजे मित्रों आपको मैथ्स के क्लास लिए जाते हैं और मित्रों शाम 7 बजे इसी चैनल पर मित्रों बाल शिक्षण संस्थान, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो मित्रों 30 नंबर का आवश्यक है, 7 बजे मित्रों लिया जाता है। और 7:30 में मित्रों आपको इसी चैनल पर जो है से मित्रों बताते चलें कि जीके जीएस का क्लास मित्रों लिया जाता है जो अति महत्वपूर्ण है। और मित्रों 8 बजे से पुनः म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अनुलोम शब्द किस विद्या से संबंधित है? तो मित्रों नृत्य से है। भारत खंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के कृपंतने सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो मित्रों 40। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि नटवरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो मित्रों कथक से। नटवरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो कथक से है। भारत ने लास्य नृत्य की अभिव्यक्ति कितने अंगों द्वारा बताई है? तो 10। भारत ने लास्य नृत्य की अभिव्यक्ति कितने अंगों द्वारा बताई है? तो 10। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सी विद्या निबंध गायन शैली में आती है? कौन सी विद्या निबंध गायन शैली में आती है? तो मित्रों आपको बताते चले कि रूपक जो है मित्रों आपको निबंध गायन शैली में आती है। इस प्रकार मित्रों यह जैसे ध्यान दीजिएगा आज का अंतिम पेज है मित्रों कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांतों का उल्लेख भारत खंडे ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि क्रमिक प्रकाशन मल्लिका भाग 5 में मित्रों किया है। गोलंडी नृत्य पद्धति किस विद्या से संबंधित है? तो मित्रों प्रबंध से संबंधित है। मोहम्मद करमाइमाम कृत मदान-उल-इश्की में कितने नायकों का नाम उल्लेख है? तो मित्रों 12 नायकों का नाम आपका उल्लेख है। आईने अकबरी में अकबर युग के कितने संगीत कलाकारों का नाम उल्लेख मिलता है? तो मित्रों 36 मतलब 36। आईने अकबरी में अकबर युग के कितने संगीत कलाकारों के नाम उल्लेख मिलता है? तो 36। वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो मित्रों वर्णों की संख्या कुल 4 बताई गई है। मित्रों यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं मित्रों तो हम भी मित्रों आपको 100% सपोर्ट करेंगे। और मित्रों को जरूर बोलेंगे कि प्रतिदिन मित्रों क्या कीजिए